पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को महाकुंभ पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ 2025 को मृत्यु कुंभ बता दिया। ममता बनर्जी के इस बयान पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। भाजपा नेता उनके इस बयान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इस बीच सपा सांसद डिम्पल यादव के बाद अब अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए बड़ी बात कह दी है। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो कहा वो ठीक ही कहा। उनके लोगों की भी जान गई है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही। इतने लोगों की जान गई है कि सरकार बता भी नहीं पा रही। अभी तक सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में गुम हुए, सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी कुंभ में गई है, सबसे ज्यादा लोग इसी कुंभ में बीमार हुए। इसका भाजपा के पास क्या जवाब है? देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई। उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? अखिलेश यादव के इस बयान से पहले उनकी पत्नी और सपा सांसद डिम्पल यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा था कि इस बार बहुत निंदनीय घटनाएं घटी हैं। शासन और प्रशासन ने इसे छिपाने की कोशिश की थी। तो हम केवल ये जानना चाहते हैं कि सरकार सही आंकड़े बताए। सरकार ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लेकिन वे नहीं थी। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे और जहां उम्मीदें थी, जहां सरकार खुद कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम होगा, और जो नहीं हो पाया। और लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं। चाहे लोग लौटते समय एक्सीडेंट की वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कुंभ खुद हो, कुंभ में खुद जो घटनाएं घटी हैं। तो हम चाहते हैं जो जो लोग अपनी जान खो रहे हैं उनको सरकार सही में मुआवजा दे दे। बस हमारी खाली यही मांग है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा, ये मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा का भी सम्मान करती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है। कितने शव बरामद हुए हैं? अमीरों वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के शिविर पाने की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, व्यवस्था करना जरूरी है। आपकी क्या योजना बनाई है? महाकुंभ को मृत्यु कुंभ वाले बयान पर ममता बनर्जी या विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।